जेफरी वैंड्रसे के 6 विकेट की मदद से श्रीलंका ने संडे को कोलंबो में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में भारत को 32 रन से हरा दिया। ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि भारत ही मुकाबला हार जाएगा, पर जेफरी वैंड्रसे का तूफान भारतीय बल्लेबाजों को कंप्लीटली ले डूबा। पर सवाल ये है कि आखिर ये गेंदबाज इस टीम में परमानेंट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हसरंगा इंजर्ड नहीं होते तो इन्हें तो फिर भी चांस नहीं मिलता। 241 रन का टारगेट का पीछा करते हुए भारत 208 रन पर ही आउट हो गई। रोहित ने फिर भी अच्छी बल्लेबाजी करी और 44 गेंदों में 64 रन बनाकर वो भी आउट हो गए, लेकिन बाकी भारतीय बल्लेबाज एक अच्छी पारी खेलने में असफल रहे। इससे पहले वाशिंगटन सुंदर ने 30 रन देकर 3 विकेट लिए, जिससे भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट पर 240 रन पर रोक दिया था। भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर बेस्ट बॉलर रहे, जिन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट हासिल किए। श्रीलंका के लिए अविष्का फर्नांडो और कमिंदु मेंडिस ने 40-40 रन बनाए। कल के मैच की स्क्रिप्ट कुछ रात पहले हुए वनडे जैसी ही थी। फ्राइडे को अपोजिशन ने यह कोई कलेक्टिव एफर्ट नहीं था, बल्कि नए प्रोटैगनिस्ट जेफरी वैंड्रसे का सोलो एक्ट था। लगभग 9 सालों से डोमेस्टिक सर्किट में काफी हार्डवर्क करते हुए ये लेग स्पिनर कभी टीम के अंदर रहते हैं तो कभी बाहर रहते हैं और सुर्खियां बटोरने में अनसक्सेसफुल रहे हैं। भारतीय टॉप ऑर्डर की बदौलत कोलंबो के आसमान में सनसेट के तुरंत बाद 34 वर्षीय खिलाड़ी ने 6 विकेट लेकर श्रीलंका को 32 रन से जीत दिलाकर रोहित शर्मा एंड कंपनी के पुराने घाव खोल दिए। और ये 1997 के बाद से भारत के खिलाफ पहली वनडे सीरीज जीतना श्रीलंका की नजर में है। लेकिन अगर भारत ये अगला मुकाबला जो है वो जीत जाता है तो ये सपना फिर से सपना ही रह जाएगा। चेजिंग 240, 10 more than what was needed on Friday on an even slower pitch। ऐसे सिचुएशन में जहां स्पिनर पूरे खेल में थे, they had to reread the textbook and pick the right manual for the pitches like this। हेड कोच गौतम गंभीर could have lent them some of his, लेकिन स्पिनरों की आर्मी ने टर्न और बाउंस के साथ उनका अच्छे से टेस्ट लिया। Showing seeds of doubts, कैप्टन रोहित को छोड़कर भारत की बल्लेबाजी लाइनअप फिर से जम गई। जब वैंड्रसे 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तो भारत आराम से 80 पर 0 था। 24वें ओवर में जब उन्होंने अपना पहला स्पेल खत्म किया तब तक भारत का स्कोर 147 पर 6 विकेट हो गया था। यह कराची में 2008 एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ अजंता मेंडिस के 6 विकेट के बराबर अच्छा था। हालांकि एक अंतर यह है कि वैंड्रसे के बारे में कुछ मिस्टीरियस नहीं है। The only question through is why he hasn't been a regular in a team that has fallen off the pecking order। 2015 में इंटरनेशनल कैप हासिल करने के बाद से उन्होंने इस मुकाबले से पहले केवल 22 वनडे और 14 टी20 मैच खेले थे। उनका एकमात्र सुर्खियों में आने वाला क्षण 2018 में आया, जब उन्हें सेंट लूसिया में नाइट आउट के लिए श्रीलंकाई बोर्ड द्वारा 1 ईयर सस्पेंशन सौंपा गया। यदि वनुंदु हसरंगा को पहले वनडे में चोट नहीं लगती तो वह ड्रेसिंग रूम में भी नजर नहीं आते। वह सैटरडे को रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन जिस मोमेंट वो आए यह इनएविटेबल था कि उनके ओवर मैच का रुख तय करेंगे। रोहित और शुभमन गिल ने पहले ही दुनित वेले लागे और पर निशाना साधा था। यहाँ तक कि अकिल धनंजय को भी शुरुआत में नहीं बख्शा गया था, क्योंकि लंकाई स्पिनरों को टिकने नहीं देने का भारत का इरादा उनके ब्लूप्रिंट के मुताबिक था। लेकिन वैंड्रसे के आगमन से इनमें थोड़ा बदलाव आया। उन्हें पहला ओवर शांत गेंदबाजी करते हुए देखने के बाद रोहित वेंट फॉर अ रिवर्स स्वीप, a rare instance of him rushing through the shot which was caught brilliantly by a divine Pathum Nishanka at backward point। क्या भारत अगले मुकाबले में करेगा वापसी या फिर 27 साल बाद श्रीलंका भारत से जीतेगी ओडीआई सीरीज? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।